सीटों पर मत जाइए। एक सीट वाला भी देश में प्रधानमंत्री बनता है तो बहन मायावती दर्जनों सीट वाली है। अगली प्रधानमंत्री बहन मायावती जरूर होंगे अगर खुलकर वोट होगा। सवाल है, आज जिस तरीके से माननीय कांशीराम की जयंती मनाई जा रही है, भाई कहते हैं कि बहुजनों को जगाने का काम किया जिस तरीके से, और उनके साथ बहन मायावती ने खुलकर के कदम से कदम मिला है। माननीय कांशीराम की जयंती से एक बड़ा मैसेज क्या होगा देश की राजनीति के लिए 24 को? मान्यवर कांशीराम साहब की जयंती से खास तौर से दलित समाज को यह मैसेज जाएगा कि आप सत्ता करने के लिए आए हैं, सत्ता के अधीन रहने के लिए नहीं बने हैं। बाबा साहब ने जो वोट का अधिकार दिया था, एक अमीर के वोट की भी वही वैल्यू है और एक गरीब के वोट की भी। तो मान्यवर काशी साहब ने यह जागृत कर दिया लोगों को कि अगर तुम्हारा राज चलेगा तो तभी तुम कुछ अपने नियमों को, अपनी व्यवस्थाओं को समाज में लागू करवा सकते हो। आज व्यवस्था में आपके लोग नहीं है। IAS IPS एक DM के साइन के बिना कोई एक पैसा नहीं खर्च हो सकता है। तो वह उस व्यवस्था में हमारे लोग जब तक नहीं पहुंचेंगे और राजनीति में हमारे लोग नहीं पहुंचेंगे तब तक हमारे लिए घोषित जितनी भी हमारे लिए जो सुविधाएं दी हैं, संविधान के अधिकार हैं, वो समाज के बीच में स्थापित नहीं हो पाएंगे। आज भी समाज उनसे अनभिज्ञ है। वो तो लोग कहते हैं कि हम तो संविधान बदलने आए हैं। आज ही वो अनंत हेगड़े ने 3 दिन पहले स्टेटमेंट दिया, आप हमें 400 सीट दीजिए, हम संविधान बदल देंगे। यह सवाल है, देखिए संविधान बदलने की जिस तरीके से बातें हो रही है, आज माननीय कांशीराम की जयंती पर दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन है। एक सवाल सीधा सा उठता है कि क्या वाकई में उन्होंने कहा कि वोट तुम्हारा और राज उनका नहीं चलेगा, यानी कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा? अब वाकई में बहुजन जाग चुका है, वोट हमारा और राज हमारा, यही चलेगा, यही चलेगा, अब यही होगा। राज, वोट हमारा, राज हमारा, यही बनेगा, यही बनेगा, यही बनेगा। और ये जिला स्तर, तहसील स्तर, ग्रामीण स्तर पर मान्यवर कांशीराम साहब का कार्यक्रम चल रहा है, जिसे कि मीडिया दिखाता नहीं है। हमारा ही मीडिया उसको जागृत कर रहा है। हमारा ही मीडिया, आप जैसे नौजवान, आप जैसे साथी जो मीडिया को एक मजबूती से हमें बड़ा प्रसन्नता होती है कि हमारा समाज आज मीडिया में घुस रहा है, मीडिया को अपने हाथ में ले रहा है। हमारे बच्चे मीडिया में जा रहे हैं, वकालत में जा रहे हैं, मीडिया में जा रहे हैं, राजनीति में। आज हमें इसलिए उस बात को वो लोग नहीं दिखाते हैं, अनभिज्ञ हैं। हम पूरी तरह जागृत हैं, काम हमारा चल रहा है। ग्रामीण स्तर पर भी, जिला स्तर पर भी, ब्लॉक स्तर पर भी, सब जगह ये जयंती मनाई जा रही है। और मान्यवर कांशीराम साहब का यही नारा कि वोट हमारा, राज हमारा, यही बनेगा, यही बनेगा। सवाल देखिए आता है बार बार, देश की मेन आज मीडिया पे ही हो रहा है, क्योंकि चंद कदमों पर तमाम बड़ी मीडिया है। यहाँ पर सीधा सवाल है, मोदी नहीं तो कौन, मोदी नहीं कौन? तो अब जवाब आएगा कि मोदी नहीं तो मायावती। कहेगा समाज की मोदी नहीं तो मायावती, मोदी नहीं तो मायावती। आपने देखो, अभी आपने सही बात पकड़ी, मीडिया का हाउस सब यहीं पर है। और मान्यवर कांशीराम साहब का प्रेरणा स्थल उनके पास है, ऐसा प्रेरणा स्थल जहां पर उस मीडिया को उपस्थित रहना चाहिए था। आज कोई कवरेज के लिए नहीं आया है, आज कोई उनके बारे में, उनकी जीवनी के बारे में नहीं बताया। आज शाम को देख लेना, सारा मोदी गुणगान करेंगे, कांशीराम साहब के बारे में एक प्रोग्राम कोई जो गोदी मीडिया नहीं करेगा, जो सरकारी मीडिया है। बिहार का समीकरण सेट करना था तो कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया, समझिएगा। पश्चिमी बेल्ट को सेट करना था तो वहां पर भारत रत्न दिया गया, लेकिन मान्यवर कांशीराम को नहीं देंगे, नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्यों नहीं देंगे? क्योंकि हमारा समाज बिखरा हुआ है। अगर दे दिया तो हमारे समाज का एक सम्मान बढ़ेगा। ये हमारे समाज का सम्मान चाहते ही नहीं है, केवल अपनी वोटों की खातिर लोगों को तोड़ने की कोशिश करते हैं। कर्पूरी साहब के सिद्धांतों को स्थापित की दिए ना अपनी सरकार में, इन्हीं लोगों ने कर्पूरी ठाकुर की सरकार जनसंघ ने गिराई थी उस दौरान, जब उन्होंने मंडल कमीशन लागू किया था, जब अपना पिछड़ा वर्ग कानून लागू किया था। तो इन्हीं जनसंघियों ने, जो आज उसको भारत रत्न दे रहे हैं, इन्हीं ने उनकी सरकार गिराई थी। और देखिए एक बड़ा सवाल और उठकर आ रहा है जनता के बीच में कि भाई देश में सब प्रधानमंत्री बन सकते हैं, मोदी बन सकते हैं, राहुल बन सकते हैं, मैं जैसे मुलायम सिंह पर चर्चा हो सकती थी जब जिंदा थे, लालू पर चर्चा हो सकती है, ममता पर चर्चा हो सकती है, लेकिन मायावती दलित समाज की बेटी पर चर्चा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि दलित समाज की बेटी है। दलित समाज की बेटियों के साथ में ये हमेशा अन्याय करते आ रहे हैं। माता फूलन देवी को ये डकैत अभी भी बोल कर मारे, जबकि उन्होंने अपने अत्याचारों का बदला लिया। मायावती जी ने प्रशासनिक क्षमता जितनी उन्होंने दिखाई पूरे 4 सरकार में, उतना कोई आज तक माइका लाल पैदा नहीं हुआ। जो जितनी प्रशासनिक क्षमता थी, सारा प्रशासन दुरुस्त था, थाने डरते थे, सब कुछ डरते थे, और 5 मिनट के अंदर पुलिस पहुंचती थी घटना स्थल पर। आज क्या है, हमारी बेटियों को नंगा घुमाया जा रहा है, हमारी बेटियों को जिंदा जलाया जा रहा है। मनीषा वाल्मीकि का केस आपने देखा, रात को पेट्रोल छिड़क करके जला दिया गया। आज होलिका मना रहे हैं। ये कश्यप समाज को शर्म आनी चाहिए कि उनकी बेटी के मरने पर ये हंगामा करते हैं। हिरणा कश्यप की बहन थी वो, तो कश्यप समाज को सोचना चाहिए इस बात के लिए। कश्यप समाज का बहिष्कार करना चाहिए होलिका का।
हमारे त्योहार का मतलब है तुम्हारी हार, हमारी हार, हमारी बिल्कुल हमारी हार पे ये जश्न मनाते हैं। जितने भी इनका कार्यक्रम है, महिषासुर को इन्होंने कलंकित कर दिया, दुर्गा की पूजा करते हैं। यही तो डर है कि सच्चाइयां खुल जाएंगी अगर मायावती जैसे चेहरे बैठते हैं केंद्र में। सच्चाई खुल जाएगी और महापुरुषों के, हमारे दलित महापुरुषों की जितनी मूर्तियां, जितने स्मारक बहन जी ने बनाए, उससे पूर्व की सरकारों ने नहीं बनाए, न बाद की सरकारों ने बनाए। सुनिएगा, देश में सबकी मूर्तियां बनी हैं यहाँ पर, लेकिन दलित समाज के जो प्रेरणा स्थल है, दलित समाज के जो बड़े बड़े चेहरे हैं, आज तक नहीं बना। और मायावती ने बनाया तो सवाल उठा दिया कि मूर्ति बनाती है। वो पत्थर जो हमारी बहन जी ने लगाए, उस पर आलोचना हो रही थी। आज हजारों करोड़ के पत्थर मंदिरों में लग रहे हैं, उन पर कोई आलोचना नहीं है। किसी का मुंह नहीं खुल रहा है कि वो पत्थर बेकार है। अयोध्या में भी लगे, सवाल वहां भी नहीं उठा। मैं हजारों करोड़ की बात कर रहा हूँ ना, मंदिरों की बात कर रहा हूँ। मैंने अयोध्या का, समझदार को इशारा काफी है। आप समझते हैं कि इतना करोड़ों रुपया उसके पत्थरों पर खर्च कर दिया मंदिर के। दोहरे चरित्र का मैं एक जरा और यहाँ पर आज आपका पोस्टमार्टम दिखाता हूँ। जहाँ खड़े हैं नोएडा है, बगल में जाएंगे तो यहाँ पर फिल्म सिटी है, जहाँ पर देश की मेन स्ट्रीम मीडिया बैठकर दिन भर घुंघरू बांधकर नाचती है और कहेगी कि 100 स्मार्ट सिटी पर सवाल नहीं उठती है। और ये स्मार्ट सिटी बहन मायावती ने बनाया। एक बार भी उस ऑफिस से ये नहीं कहेगी कि ये स्मार्ट सिटी मायावती की देन है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। हमारे महापुरुषों के, हमारे जो राजनीतिक कार्यकर्ताओं के, हमारे राजनीतिक नेताओं के बनाए हुए काम की ये हमेशा आलोचना करते हैं, चाहे वो कितना भी सही हो। आज जितनी भी महिलाओं को आज़ादी बहन मायावती के टाइम पे मिली, जितना महिला बोलने का साहस कर पाई, गांव में जागृति आई, दलित समाज में जागृति आई, राजनीति समझ में आई, उतना कोई और नहीं कर सकता है। इन्होंने तो राजनीति हमें सिखाई ही नहीं और आरक्षण के नाम पर हम पर एहसान जताया कि हम तुम्हें आरक्षण, संवैधानिक व्यवस्था थी, इसको कभी नहीं कहा इन्होंने। ये कहते हैं हमने तुमको। और बहन मायावती सम्मान की बात की एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा। बहन मायावती ने अपने कार्यकाल में उत्तर प्रदेश की महिलाओं को वो हक दिया कि पैतृक संपत्ति जो होती है उसमें उनको अधिकार देने का जो काम किया था वो बहन मायावती ने किया था कि बच्चियों को, महिलाओं को पैतृक संपत्ति में अधिकार दिलाएंगे हम। ये होता है महिला सशक्तिकरण, जिसे ये आज उसको रिपीट कर रहे हैं कि महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं और संपत्ति दिलवा रहे हैं। ये बहन मायावती जी ने 2007 में कर दिया था, जो पहले शासन में ही कर दिया था। जो बहन मायावती जो आज ये ढिंडोरा पीट रहे हैं, ये सब हमारी नकल कर रहे हैं। जो हमारे महापुरुषों ने काम चलाया था, नारी शिक्षा किसने चलाई? माता सावित्रीबाई फुले ने। लोगों में जागृति किसने लाई? महात्मा फुले ने। लोगों को प्रेरणा किसने दी? नारी का अधिकार। नारी आज किसी भी मठ की, किसी भी मंदिर की पुजारी नहीं बन सकती है, लेकिन बाबा साहब के संविधान की देन है कि वो जज भी बन सकती है, प्राइम मिनिस्टर भी बन सकती है, मंत्री भी बन सकती है और सारी ऑफिसर बन सकती है। आज जिस आवास योजना के प्रधानमंत्री ढिढोरे पिटते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना, महामाया आवास सबसे पहले देकर के शहरों में, गांव में मायावती ने करके दिखाया। तुम जो करोगे हमने करके छोड़ा है। सबसे पहला आवास बहन मायावती जी ने बनाए। सबसे पहले गरीबों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो मायावती जी ने दी। आज ये उसकी नकल कर रहे हैं और अपना नाम लगा करके उसको, अन्य योजना भी मायावती जी ने दी थी पहले भी। अन्य दलित समाज है, इसको सोचना पड़ेगा। जो तुम दूसरे पार्टियों में जाते हो, बहन मायावती के सत्ता में ठेकेदारी में 25% का तुमको आरक्षण यूपी में दिलाया कि ये दलित समाज भी जो है 500 करोड़ रुपए तक के ठेकों में ठेकेदारी करा सकता है। अब क्या चाहिए? आरक्षण का सही स्थापन बहन मायावती जी ने किया। आरक्षण का मतलब केवल सरकारी नौकरियों में आरक्षण लेना नहीं है, व्यवसाय में भी आरक्षण है। जितने उद्योग धंधे सब में आरक्षण है, उसमें 25% दलितों का रजिस्ट्रेशन पक्का। मायावती जी ने कितना बड़ा काम किया, ये आज तक नहीं कर पा रहे हैं। ये केवल अडानी अंबानी के अलावा और किसी को नहीं जानते हैं। केवल 17 लोगों के पास देश की 99% प्रॉपर्टी है। कितने बड़ी सोच, यही पेट का दर्द है। पूंजीपतियों की सरकार अभी चल रही है। वो सरकार थी कि कहता था कि जो दलित है, पिछड़ा है, वो ठेकेदार बनेगा, यानी पीडब्ल्यूडी में खुलकर बैठेगा और तमाम बड़े बड़े विभागों में बैठ करके ठेकेदारी कराएगा। यानी तुम्हें बड़ा बनाने का काम मायावती ने नहीं करेगा। केवल उन्हें, हमारे बच्चों को 10-10, 12-12 हजार की नौकरी पे वो लोग रखेंगे। उन्हें बिजनेसमैन नहीं बनाएंगे, उन्हें कोई पढ़ा लिखा डॉक्टर नहीं बनाएंगे, उन्हें इंजीनियर नहीं बनने देंगे। नहीं, तुम भी झाड़ू लगाकर एहसान दिलाएंगे कि तुम सफाई कर्मचारी की नौकरी दे दी। सफाई कर्मचारी की नौकरी दे दी, तुमको हम मुफ्त का अनाज भी खिला रहे हैं, साथ में नमक भी दे रहे हैं, हमारे नमक का हक अदा करो। ये इनकी नीयत।
एक आखिरी सवाल है, क्या 24वें प्रधानमंत्री के रूप में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने समाज को? मायावती के लिए खुलकर वोट करें प्रधानमंत्री के रूप में 2024 में ये मैसेज होगा। मेरा पूरे दलित समाज को 6743 जातियों में बटा हुआ है, उसे जागृत होना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि हमारा किस तरह से दोहन किया जा रहा है, किस तरह से दलन किया जा रहा है। आज वो स्थिति पहले वाली जो बाबा साहब ने जिसका मिटाया था वो पुनः स्थापित होने वाली है। मंदिरों में फिर घंटे बजने लगे। बाबा साहब ने अनुच्छेद 25 सब कुछ खत्म कर दिया था कि एक ही पुस्तक रहेगी, भारत का संविधान। आज ये मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। अगर इनके इरादों को रोकना है तो अपने समाज की बेटी जो मायावती बहन मायावती है उनको समाज को आगे उच्च पद पे बैठाना है, जिससे कि समाज में व्यवस्था जो संविधान के अनुसार है, जो दलितों का अधिकार है, वो सही रूप में प्रधानमंत्री का पावर देना बिल्कुल देना पड़ेगा। चाहे मैं तो कह रहा हूँ बहन जी को अगर 50 सीट भी आए, 100 सीट भी आ जाती है और गठबंधन की जरूरत पड़ती है तो बहन जी को अड़ जाना चाहिए कि मैं पीएम में बनूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। और इन्होंने एक बड़ा मैसेज 24 में कैसे बहन माती पीएम बनेंगी। वार्ता में परिवर्तन हो तो खुल करके एक मुश्त वोट करना पड़ेगा। सीटों पर मत जाइए। एक सीट वाला भी देश में प्रधानमंत्री बनता है तो बहन माती दर्जनों सीट वाली है। अगली प्रधानमंत्री बहन माती जरूर होंगे अगर खुलकर वोट होगा। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।